नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मुकेश अंबानी के बारे में बताएंगे। मुकेश अंबानी एक भारतीय उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं। अकूत निजी संपत्ति के मालिक मुकेश भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल हैं। इसके साथ ही वे दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में भी शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्री भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा फॉर्च्यून 500 कंपनी है। वे दुनिया की सबसे महंगी जायदाद मुंबई स्थित एंटला में रहते हैं। मुकेश रिलायंस के संस्थापक स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के पुत्र और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी के बड़े भाई हैं। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्री का कारोबार रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, तेल, गैस और रिटेल जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। उद्योग धंधों के साथ साथ वे इंडियन प्रीमियर लीग IPL के अंतर्गत आने वाली क्रिकेट टीम मुंबई इंडियन के भी मालिक हैं। सन 2012 में फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्स ओनर की सूची में भी स्थान दिया है। अपनी कंपनी के अलावा मुकेश अंबानी अलग अलग समय पर विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे हैं। आइए अब हम आपको मुकेश अंबानी के जन्म के बारे में भी बताते हैं। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में यमन स्थित अदन शहर में धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी के घर पर हुआ था। उन समय उनके पिता अदेन में काम करते थे। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी हैं और उनकी दो बहनें भी हैं, दीप्ति और नीना कोठार। 1970 के दशक तक मुकेश अंबानी का परिवार मुंबई के भुलेश्वर में 2 कमरों के मकान में रहता था, पर उसके बाद धीरूभाई अंबानी ने मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में 14 मंजिला इमारत सीमेंट खरीद लिया, जहां मुकेश और अंबानी परिवार के अन्य सदस्य कई सालों तक रहे। मुकेश की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के पैडर रोड स्थित हिल ग्रांट हाई स्कूल में हुई थी। इसी स्कूल में उनके छोटे भाई अनिल अंबानी भी पढ़ते थे। मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा से डिग्री हासिल की है। इसके पश्चात मुकेश ने MBA करने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, पर 1 साल बाद ही अपने पिता धीरूभाई अंबानी की मदद करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। 1980 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने पॉलिस्टर फिलामेंट यौन का निर्माण निजी क्षेत्र के लिए खोला, तब रिलायंस ने भी लाइसेंस के लिए अपनी दावेदारी पेश की और टाटा, बिरला तथा 43 और दिग्गजों के मध्य लाइसेंस पाने में कामयाबी हासिल की। PFY कारखाने के निर्माण के लिए धीरूभाई अंबानी ने मुकेश को MBA के बीच में पढ़ाई छोड़ने को कहा। फिर मुकेश अंबानी अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत आ गए और कारखाने के निर्माण में जी लगन से जुट गए। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में ही रिलायंस ने भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड, अब रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना भी की। मुकेश ने जामनगर गुजरात में बुनियादी स्तर की विश्व की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 2010 में इस रिफाइनरी की क्षमता 6,60,000 बैरल प्रतिदिन थी, यानी 3 करोड़ 30 लाख टन प्रति वर्ष। रिलायंस इंडस्ट्री ने एक बार फिर रिलायंस जियो के माध्यम से दूर संचार के क्षेत्र में कदम रखा। इस बाबत रिलायंस इंडस्ट्री ने अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन और सुनील मित्तल के एयरटेल के साथ उनके ढांचे के इस्तेमाल के लिए भी करार किया। जियो ने 21 फरवरी 2017 को 10 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने लॉन्चिंग के बाद से हर मिनट औसतन 1000 ग्राहक अपने नेटवर्क से जोड़े। इस तरह से हर दिन करीब 6 लाख नए ग्राहक जोड़े। कंपनी ने अपनी 4G सेवा की औपचारिक शुरुआत 5 सितंबर 2016 को की थी। इस तरह से 21 फरवरी तक इसने 160 दिन पूरे कर लिए। कंपनी ने अपने पहले 83 दिन में ही 5 करोड़ ग्राहक का आंकड़ा पार कर रिकॉर्ड बनाया। ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन में भारत जियो से पहले पूरी दुनिया में 150वीं श्रेणी में आता था। जियो लॉन्च के बाद भारत मोबाइल डाटा यूजेज के मामले में पूरे विश्व में नंबर 1 देश बन गया। जियो यूजर द्वारा प्रतिदिन 3.3 करोड़ गीगाबाइट से ज़्यादा यूजेज किया गया तथा यूजर ने प्रतिदिन 5.5 करोड़ घंटे वीडियो देखते हुए बिताए। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ दक्षिण मुंबई स्थित अपने 27 मंजिला इमारत एंटिलिया में रहते हैं। इसे दुनिया का सबसे महंगा घर भी कहा जाता है। इसका नाम अटलांटिक ओशियन स्थित इसी नाम के एक पौराणिक टापू पर रखा गया है। यह आलीशान इमारत 40,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इस घर की अनुमानित कीमत $2 बिलियन है। इस घर में 168 कारों के लिए 7 मंजिला गैराज, इसके साथ ही स्विमिंग पूल, 3 हेलीपैड, मंदिर, गार्डन, 2 मंजिला हेल्थ सेंटर और 50 लोगों के लिए होम थिएटर भी है। एंटिलिया में 600 कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ के कर्मचारी ऐसे रहते हैं जैसे 7 स्टार होटल में रह रहे हों और वह एनी टाइम AC में रहते हैं।
दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।